ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो आज हम लेकर आए हैं अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर, जो पार्ट 3 वीडियो में हमने जाना कि प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है, जिसमें हमने अभाज्य गुणनखंड और टोटल प्राइम फैक्टरों की संख्या सीखा और समभाजकों की और विषमभाजकों के। यदि आप पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपका पूरा वीडियो नंबर सिस्टम का है, जाकर जरूर देख लें, तभी वीडियो समझ में आने वाला है। तो आज हम लेकर आएंगे उससे संबंधित कुछ प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। तो दिया सवाल आपका पहला ऊपर, संख्या 144 में कुल भाजकों की संख्या कितनी है। यानी कहने का मतलब 144 में कुल भाजकों की संख्या यानी कौन, यानी बोलने का मतलब यह है कि 144 में कुल भाग जाने वाली कुल कितनी संख्या है। गुणन, ये भी क्वेश्चन बोल सकता है कि 144 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। यानी 144 किन किन संख्याओं से खंड हो सकता है यानी कट सकता है। तो बताइए कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं। तो हमने बताया था ऐसे संख्या को निकालने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले इसका अभाज्य फैक्टर निकालते हैं। अभाज्य बोलो या प्राइम फैक्टर। तो अभाज्य फैक्टर इसका क्या होने वाला है बाबू, 144 का अभाज्य फैक्टर निकालो, क्या होगा। अभाज्य फैक्टर मतलब ये होता है जो स्वयं से कटे। अभाज्य फैक्टर कौन कौन है ऐसे स्वयं से। तो काट 144 का निकालो, कितने बार में कटेगा, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 से काटो, 2 3 6, 2 6 12, कितने बार में 18। इसका आधा होगा, इसका कितना होगा 9 3 3। ये इसका क्या होता है, प्राइम फैक्टर बोल सकते हैं, अभाज्य फैक्टर है इन्हें बोलते हैं, या बहुत लोग गुणनखंड या फैक्टर ही बोलते हैं ना याद को। तो इसका इसे फैक्टर के रूप में लिखो, घातांक के रूप में। तो इसे लिख सकते हो क्या, 1 2 3 कितने हैं 4। इसे लिख सकते हो 2 पे पावर 4। इसे लिख सकते हो क्या 3 पे 2। तो क्या पूछ रहा है, कुल भाजकों की संख्या। हमने बताया था कल पार्ट 3 वीडियो में, कल ये बताया था कुल भाजकों की, कुल भाजकों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है। हमने बताया था कुल भाजकों की संख्या बराबर क्या होता है, उसके पावर में एक जोड़कर क्या कर देते हैं, उसके पावर में एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके पावर में एक जोड़ोगे, इसके भी पावर में क्या करोगे, एक जोड़ोगे, और उसका मल्टीप्लाई कितना होगा 5, और इसमें एक 2 और 1 कितना होगा 3, यानी 5 3 15। यानी इसमें कुल भाजकों की संख्या क्या होगा 15। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन कौन सा सही है, सी हो गया करेक्ट। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, और पूछे कुल भाजकों की संख्या, तो उसके पावर में एक जोड़कर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर ये लिखा कि 420 में समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करें, कितना है बताइए बाबू। ऑप्शन ए 20 18 17 16। बताइए कौन सा होने वाला है। इसमें पूछ रहा है कि 420 में, कह रहा है कि 420 में कुल कितने सम संख्या है, समभाजक है, यानी कुल कितने ऐसे सम संख्या है जो इससे कट जाएंगे। कौन ऐसे संख्या है सम जो 420 कट जाएंगे या फैक्टर हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बताइए कौन सा। तो सबसे पहले इसका निकालोगे क्या, प्राइम फैक्टर। कितने बार में 2 दूना 4, 2 1 में 2 10, 210। कितने बार में 2 1 में 2, 0 बढ़ाओगे 2, आप जब 2 अंक लिया जाता है तो 0 बढ़ाया जाता है, 2 5 10। विषम संख्या, जब लास्ट में विषम संख्या होता है तो किसी विषम से संख्या से ही कटता है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है 3। 3 से काटो, 3 5 15, हाँ 3 3 क्या सॉरी 3 3 का 9, 3 5 15, 3 से काटो नहीं 5 से काटो, 5 7 35, 7 कम में 7। ये इसका क्या हो गया प्राइम फैक्टर। फैक्टर निकल गया। आप देखो इससे घातांक के रूप में लिखो, इसे लिख सकते 1 2, इसे लिख सकते 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, गुणे 5 पे पावर 1, गुणे 7 पे पावर 1 लिख सकते हो ना। पावर 2 पे 2 का मतलब हुआ कि 2 गुणे 2 2 बार। ये तो आप लोग को पता ही होगा, कंपटीशन वाले बच्चों को सभी लोगों को पता हो रहता है, याद रखिए। तो हमने बताया था समभाजकों की संख्या अगर पूछे, हमने पार्ट 3 वीडियो बाबू देख लेंगे तभी पकड़ आने वाला, वरना नहीं। तो बोले थे समभाजकों की संख्या टोटल नंबर ऑफ द, बोले थे नंबर ऑफ द इवन फैक्टर, इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, हिंदी में बोले तो समभाजकों की संख्या है, समभाजकों की संख्या या कुल सम, यानी नंबर ऑफ द
इवन फैक्टर इसमें कुल कितने हैं, यानी समभाजकों का संख्या कुल कितनी है। तो हमने बताया था जब पूछे 420 में कुल समभाजकों की संख्या, तो सम वाले के पावर को ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। अब विषम वाले के पावर में एक एक जोड़कर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो जोड़ो, इसमें एक जोड़ोगे, इसमें एक जोड़ोगे और इसमें एक जोड़ोगे, क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, कुल कितना होने वाला है, दो दूना 4 चौदुना 8 अदुना 16। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन कौन सा ये करेक्ट, ऑप्शन डी हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिए आपका स्क्रीन पर दे दिया है। 20 पे पावर 4, 20 पे पावर 4 गुणे कितना दिया है, 8 पर पावर 15 में के भाजकों की कुल संख्या पूछ रहा है। यानी अगर इस तरह देते हैं कि 20 पे पावर 4 गुणे 20 पे पावर 4 गुणे 20 पे क्या और क्या दिया, 18 पे पावर 5 में कुल भाजकों की संख्या पूछ रहा है। में क्या पूछ रहा है, कुल भाजकों की संख्या। ऑप्शन में बताइए, ऑप्शन दिया है कौन सही है, तो बताइए। तो यहाँ देखो, ये प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं है, इसे सबसे पहले प्राइम फैक्टर के रूप में हम बदलेंगे। तो कैसे बदला जाता है, देखो, एक प्राइम फैक्टर मतलब एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलो। तो इसका सबसे पहले क्या निकाल लो, प्राइम फैक्टर कितने बार में, 10 बार में 5 5। इसका फैक्टर क्या होने वाला है, 2 इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 1। इस कुल पे पावर कितना लिख सकते हैं, 4 गुणे 18 को लिख सकते हैं क्या, 18 का फैक्टर निकालोगे, यानी लिख सकते हो 18 का 2 पे पावर 1 गुणे 1 2 3 है, तो 3 पे पावर 2, अब कुल पे पावर कितना है 5। इस तरह कर सकते हो ना, ये हटा दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हो गया, हो गया। अब कह रहा है इसमें समभाजकों का कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टर के रूप में हो गया। हम जानते हैं जब पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक बार इसका इस पर है तो क्या होगा, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 8 गुणे 5 पे पावर 4। उसी प्रकार इसका इस पर मल्टीप्लाई, यानी पावर का पावर के ऊपर आता है तो पावर का पावर में क्या हो जाता है, गुणा। तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 पे पावर 10। अब ये देखिए सब नीचे का प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर का मतलब स्वयं से 2 कटेगा, 5 भी स्वयं से कटता है, ये भी 2 स्वयं से कटता है, ये भी 3 का होता है स्वयं से। एक 18 क्या नीचे जो भी था स्वयं से कटने वाला था, नहीं, ये 4 से भी कटता, 5 से 20 से 10 से, और भी अनेकों देख लेना। यहाँ देखो हो गया ना। अब हो गया अपने का प्राइम फैक्टर के रूप में। प्राइम मैंने होता है अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य मतलब तो जो स्वयं से कटे, तो ये खुद स्वयं से कटेंगे 2, ऊपर वाले से हमें मतलब नहीं है, ध्यान रखो। तो अब इसका हम क्या करते हैं, हमने बताया टोटल प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, नहीं कुल भाजकों की संख्या बराबर क्या होता है, उसके पावर में एक जोड़कर क्या कर देते हैं, गुणा। तो इसके पावर में जोड़ो कितना होगा 9, 5 इसमें एक जोड़ो कितना होगा 6, इसमें एक जोड़ो कितना होगा 11। सबका मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 45 गुणे 11 छके 66। इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लो इस तरह, 66 गुणे 45, 5 6 30 को 0 हाथ में है कितना 3, हाँ देखो 5 6 30 को 0 हाथ में है कितना 3। इस तरह मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30 5 6 30 6 चौको 24, 24 और 30 जोड़ोगे कितना होने वाला है 54, 54 3 कितना हो जाएगा 57 को 7 हाथ में आया 5 और 6 चौको 24 और 24 और 5 कितना होने वाला है 29, यानी आंसर आपका कितना आने वाला है 2970। 2970, यानी इसमें कुल भाजकों की संख्या कितनी है 2970। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए, जहां पर हो गया यहाँ देखो 3 वीडियो में यही बताया था। अगर जिस बच्चों को नहीं पकड़ा रहा तो हम फिर से उसे बताना स्टार्ट कर रहे हैं, समझिए। जैसे कि अगर कह दे रहे हैं ये क्वेश्चन फिर से ले रहे हैं, क्वेश्चन दोबारा कह रहे हैं कि अगर 12 है, जो 12 में कुल भाजकों की संख्या हमें बताना है। इसमें क्या समझ लो बाबू, जो अगर पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं वो भी बने रहे, समझ लीजिए, समझ आ जाएगा। यहाँ देखो अगर पूछ दे कि 12 में कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, या इसी में पूछ दे समभाजकों की संख्या,
समभाजकों की संख्या, या पूछ दे विषम भाजकों की संख्या, या पूछ दे विषम भाजकों या पूछ दे इसमें अभाज्य, अभाज्य भाजकों अगर यही पूछ दे कि 12 में कुल भाजकों की संख्या कितनी है, यानी भाजकों का मतलब होता है या गुणनखंडों बोल सकता है। ये भी पूछ सकता है कि 12 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। गुणनखंड मतलब 12 से कौन कौन ऐसी संख्या है बताए हैं, कौन कौन ऐसी संख्याएं जो 12 से कट जाएंगी। 12 किस किस संख्याओं से कट जाएगी, तो 12 किन किन संख्याओं से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, कटेगी नहीं, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 5 से नहीं कटेगा, पहाड़ा पढ़ कर देख लो। उसके बाद 6 से, 12 से। तो ये पूछ रहा है बाबू 12 में कुल भाजकों की संख्या, यानी बोले तो 12 किन किन संख्याओं से भाग चला जाएगा, तो 1 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 3 से, 3 चौक 12, 4 से, 6 से, 5 से। अब कह रहे सर 5 क्यों नहीं लिए, 5 से भी भाग चला जाएगा, लेकिन हमारा मान जो आने वाला है पॉइंट में आने वाला है, तो हमें पॉइंट वाला मान नहीं लेना है, जो ऐसा मान ले जो उसका पूर्ण रूप से कट जाए। तो ऐसे देखिए, तो पूछ रहा है 12 में कुल भाजकों की संख्या, तो कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, उनके कुल भाजकों की संख्या 6। लेकिन हम यहाँ पर तो छोटी सवालें हैं हम हल कर लेंगे, लेकिन यही बड़ी बड़ी सवालें दे दे तब कैसे हल करेंगे। अगर पूछे तो 240 में कुल भाजकों की संख्या, अगर पूछे कि 240 में कुल भाजकों की संख्या, तो हाँ तो हम नहीं निकालने वाले हैं, निकाल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए होता है, इसे क्या करोगे, 12 को मिटा देते हैं, 12 को अभाज्य फैक्टर के रूप में तोड़ रहे होगे, तो इसे हम बोलते हैं, जो एक निकालते हैं क्या होता है, अभाज्य फैक्टर। यानी अभाज्य फैक्टर मतलब जो स्वयं से कटते हैं, या उसे हम प्राइम फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। तो काटोगे 2 छक्के 12, 2 23, 6, 3 कम में 3। तो इसके अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, इसे 3 पे पावर 1। ये उसका क्या है, अभाज्य फैक्टर के रूप में है। अभाज्य मतलब देखो, ये अभाज्य, 2 अभाज्य है ना, स्वयं से कटेगा, ये क्या अभाज्य है, 3 क्या है अभाज्य। अगर ये प्राइम और को प्राइम नहीं पढ़े हैं तो ये भी प्ले लिस्ट में वीडियो इसका पढ़ा है, देख लीजिए ना, याद किए। तो हमने बताया कुल भाजकों की संख्या बराबर क्या होता है, इसके पावर में क्या करते हैं, 1 जोड़कर, इसके पावर में 1 जोड़ कर गुणा कर लेते हैं, यानी 2 1 कितना होगा 3, 1 1 कितना होगा 2, यानी 2 3 6, यानी कुल भाजकों की संख्या कितना होगा 6, और उस तरफ भी गिनवा दिए कितना है 6, निकल गया ना। तो यहाँ देखिए, अगर पूछा समभाजकों की संख्या, यानी इसमें 12 में कुल समभाजकों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन लिखना तो लिख लो। और कहते हैं कि 12 में कुल समभाजकों की संख्या कितनी है, तो समभाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, सम ये था ना, एक खंड पे हम बता दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, सम वाले के पावर को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, सम वाले के पावर को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, और विषम वाले के पावर में 1 जोड़कर गुणा कर लेते हैं, यानी 1 जोड़ कितना होगा 2, 2 दूना, यानी इसमें 1 जोड़ कितना होगा 2 होगा ना, तो 2 दूना 4। ये क्या निकल गया, समभाजकों की संख्या, यानी किसमें 6, यानी 12 में। तो 12 में देखो 4 सम संख्या है ना, 1 2 3 4। तो इसी प्रकार हम बड़ा भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, अगर छोटा समझ आ गया तब। तो याद रखिए, अगर ये पूछा इसी में पूछा विषम भाजकों की संख्या, ये मिटा देते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, कौन सा है, प्राइम फैक्टर। तो इसमें देखते हैं, सम वाले के पावर को अगर ये पूछ दे कि 12 में कुल विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो विषम वाले, विषम पूछेगा तो जानते हैं जो सम वाला होता है विषम के भोज में कभी नहीं जाता। विषम का भोज मतलब भोज तो जानते हैं खाने में, तो याद रखिए, तो सम कभी संख्या विषम के भोज में नहीं जाता है। तो सम वाले के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, अब विषम वाले के पावर में 1 जोड़कर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो 1 कितना होगा 2,
एक एक कितना होगा 2। तो देखो इसमें विषम संख्या कुल कितनी है 12 में, तो 1 और कौन है 3 और है नहीं। हो गया करेक्ट ना, आंसर है। देखो अगर ये पूछा अभाज्य भाजकों की संख्या कुल कितनी है, तो ये तो यहीं पर देख लो। अगर अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे तो उसके पावर में क्या करते हैं, उसके पावर का योग कर लेते हैं। उसके पावर का क्या कर लेते हैं योग, 2 + 1 कितना होने वाला है 3। उसके पावर का क्या कर लेते हैं योग, पावर माने उसके घात का क्या कर लेते हैं योग, जोड़ लेते हैं। तो उसके पावर क्या हो 2 + 1 यानी 3, यानी कुल भाजकों की संख्या कितनी है 3। तो भाजकों का मतलब यही है भाजकों, 2 का है भाज्य संख्या है अभाज्य प्राइम फैक्टर, ये भी क्या है प्राइम फैक्टर है, 3 भी क्या है प्राइम फैक्टर। ये ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेंगी। तो निकल गया ना ये कुल कितने हैं 1 2 3। तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं। देखिए लिखा है 360 में विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, जिसमें 4 ऑप्शन है। बताइए तुरंत बताइए बाबू। नैनो की जो बात नैना जाने है, हो गया बाबू। तो आइए देखिए हम लगाते हैं इस सवाल को। तो देखिए बताइए क्या हुआ ऑप्शन, विषम भाजकों की संख्या कहता है तो क्या करते हैं हम, विषम के भोज में कभी सम भोज करने जाता ही नहीं है। तो विषम सम वाले के पावर को क्या कहते हैं छोड़ देते हैं, सम वाले के पावर को छोड़ देते हैं, पावर को या उसे छोड़ देते हैं, सम के पावर में एक जोड़कर क्या कर देते लिख देते हैं। तो चलिए 360 का पहले क्या निकालोगे प्राइम फैक्टर, काटो 2 × 1 2 2 8 16 0 2 9 18 0 90, 90 का आधा कितना होगा 45, 45 का आधा 5 काटो, कितने से काटे 3 से काटो, 3 × 3 3 × 5 15 3 × 5 15 5 × 5। ऐसे फैक्टर के रूप में लिख लो, 2 पे पावर 3 1 2 3, 3 पे पावर 2 और क्या 5 पे पावर 1। क्या पूछ रहा है बाबू समभाजकों की संख्या, तो जोड़ोगी क्या समभाजकों की, हाँ सॉरी क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ द ओडेड फैक्टर, नंबर ऑफ द ओडेड फैक्टर, नंबर ऑफ द क्या दिया है मिटा दे रहे हैं, नंबर ऑफ द ओडेड फैक्टर, यानी ओडेड फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं सम वाले के पावर को ज्यों करते हैं उन्हें उसे छोड़ देते हैं। अब विषम वाले के पावर में क्या करते हैं एक जोड़कर, ये भी विषम है ये भी विषम है, अब मल्टीप्लाई कर देते। तो अभी हमने सवाल पढ़ा था उसमें 1 थे लेकिन इसमें 2 है, तो क्या करोगे 2 कितना होगा 3, उसका क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लेते 1 1 कितना होगा 2 यानी 2 3 6, यानी 360 में कुल समभाजकों की विषम भाजकों की संख्या कितनी है 6। ऑप्शन में दिया है बी करेक्ट। चलिए हो गया समझ आ गया ना। और इस पर आधारित सवाल लगाते हैं, मिटा देते हैं क्वेश्चन को, उतार लो देते हैं सॉल्व करके दिखाओ तुम लोग। एक क्वेश्चन है आपका, लिखो 3 पे 2 गुणे 5 पर 4 हो गया, गुणे 7 पे पावर 2 में कुल भाजकों की संख्या बताइए कुल कितने हैं। इसमें बताइए कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तुरंत बताओ। तो हमने बताया था कुल भाजकों की संख्या पूछे, टोटल फैक्टर नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, तो क्या कहते हैं कुल पावर में एक जोड़कर क्या कर देते हैं गुणा। तो जोड़ो कितना होगा 2 में एक जोड़ोगे कितना होगा 3, गुणे 4 में एक जोड़ोगे कितना होगा 5, इसमें एक जोड़ोगे कितना होगा 3, हाँ 3 5 15 15 3 45। कुल भाजकों की संख्या कितनी है 45। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसकी अगली वीडियो में भी हम इससे संबंधित सवाल लेंगे।